आज हमारा सौभाग्य है कि 2 जून 2026 की चौपाल में मधु राठी दीदी की सानिध्य में हम सभी के बीच उपस्थित हैं मिरर वर्क बाई मृदुल सैनी दीदी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, आपके परिवार की, आप ही की चौपाल में। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एंड मैं आप सबको मन से धन्यवाद करूंगी और एक चीज अपनी 2 मिनट की इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं भी आप सभी की तरह एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से, हिमाचल से, शिमला से, शिमला में मेरा जन्म हुआ। और वहां से अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बहन और मेरे बाद मेरा भाई था। तो बचपन में ही एक चीज का, जब मैं माँ की कोख में थी तभी ये विचार हो चुका था कि बेटी हुई होगी। तो वो जो सभी के मनों में वो एक थॉट था कि अरे बेटी होगी, तो वो वहां से ही मेरा शुरुआत हुई। और मैंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद मैं अपने माता पिता की तीसरी डॉटर थी और मेरे बाद भाई है। तो प्यार तो मिला, बट प्यार से ज्यादा भाई बहन भी बड़े होते होते ये बोल देते थे कि चलिए, ये तो हमारा एक्स्ट्रा ही बच्चा है, हमारे घर में छोटी बहन है, ऐसे ही है। तो इस तरह से आगे बढ़ती चली गई जिंदगी में। 19 साल में मेरी मदर को की बाईपास सर्जरी हुई थी, जब मैं 19 साल की थी। मैंने अपनी माता जी की बहुत सेवा करी। और 20 साल में उन्होंने मेरी शादी कर दी। मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। बट पढ़ते पढ़ते उन्हें ये था कि बाईपास सर्जरी हुई है, अच्छा लड़का मिला, शादी कर दी। बड़ी बहन ने मुझे शादी के समय एक शब्द कहा कि 20 साल में शादी हो जाएगी, अब क्या करेगी, बच्चे ही तो पालेगी, पढ़ाई तो करी नहीं। मन को इतनी बात लग गई कि अपने हस्बैंड के साथ पहली बारी में एक ही बात कही। हस्बैंड अपने पति परमेश्वर से एक ही बात कही कि शादी तो हो गई, बट पढ़ूंगी, आप पढ़ने के लिए मुझे समय देंगे। सो उन्होंने मेरी बात को हाँ किया और कहा, अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो मैं जरूर मौका दूंगा। बस पढ़ने का शौक तो था, पर होड़ थी, दिखाना चाहती थी अपनी बहन को कि शादी के बाद भी पढ़ी। होड़ में भागती चली गई। उसी बीच में 25 साल की उम्र में मेरी माता जी का देहांत हो गया। 29 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और मुझसे बड़ी बहन का भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो समय मेरे लिए एक ऐसा था कि जिंदगी में जो भी अपने थे वो अपनों से पार दूर चले गए। और एक ही विचार मन में आता रहा कि क्या जिंदगी में अपने इसलिए होते हैं कि जब वो दूर जाते हैं तो बहुत खालीपन लगता है। उस समय मुझे ईश्वर के साथ भी ऐसे लगता था कि क्या है ईश्वर, कुछ नहीं, जो कुछ है जिंदगी में तो ऐसे ही अप डाउन चलते हैं। बस एक ही चीज, अध्यात्म, धीरे धीरे कुछ किताबों को पढ़ना शुरू किया। आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने का शौक शुरू से ही था। बस सीखती चली गई और अपनी जिंदगी में इतना सक्षम अपने को बनाया कि 1 महीने में 2 से 3 लाख की इनकम तक पहुंची, अपने घर से ही, छोटी। और इस प्लांट का फर्स्ट पॉइंट नहीं ना, उनका तो लॉन्ग है मेरा पॉइंट है वाटर ट्रीटमेंट और फिर क्या किया आपने, बड़ा इतना निकलती है, 1 घंटा मैंने काम किया लेकिन ना कितना। जी माइक दीदी आवाज नहीं आ रही है। 2 महीने में आप दीदी मृदुल सैनी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके कंप्यूटर से आवाज आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड में कोई वो ओके ओके वो कोई चल ओके, गया है। एक मिनट एक मिनट। हाँ, कोई यूट्यूब वगैरह चल गया है या कुछ चल गया है। खुद को सक्षम बनाया और आगे बढ़ती चली गई। अब आवाज क्लियर है, जी क्लियर है। जी दीदी। सो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी पे काम किया और एक ही काम किया कि ब्रह्म मुहूर्त पे खुद के साथ
खुद को खोजने की कोशिश करी। पहले बाहर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, फिर मुझे भी आप लोगों की तरह ही, जैसे इस समय यहाँ पर आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि कुछ सीखो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, इसी तरह से मुझे भी मार्गदर्शन हुआ। मुझे जिस चीज से मन से ये लगता था कि मेरे माता पिता ने मेरा क्या नाम रखा है, मैंने शब्दों पे ही काम करना शुरू किया, और मुझे अपने शब्द के द्वारा ही, अपने नाम के द्वारा ही रास्ता खुलता हुआ दिखने लगा कि अगर मेरे नाम में इतना इतनी पावर है तो इसी के द्वारा मैं जिंदगी में आगे बहुत कुछ एकत्रित कर सकती हूँ। और कुछ भी ना कमाते हुए मैंने स्कूल के बच्चों के साथ काम किया, मैंने सीनियर्स जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ काम किया, और अपने आप को और उनको सक्षम बनाने की कोशिश करी। मैं सुबह 3 बजे क्लास लेती थी, मैं सुबह 5 बजे क्लास लेती हूँ, और क्लासेस ले लेकर मैंने उनकी जिंदगी में उनको शब्दों के द्वारा उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करवाई। क्योंकि एक लेडी है, अगर उसके शब्दों में कंट्रोल है तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। हमने सुना है कि हमारे शब्द हमारा संसार रचते हैं। तो मैंने उस शब्दों को ही पकड़ा और शब्दों पे काम करने की कोशिश करी। मैं फाइन रखती थी खुद के लिए भी कि अगर मैंने एक भी पूरे दिन में नकारात्मक शब्द बोला तो मैं उसको गुल्लक में पैसे डालूंगी और उसे कहीं पर चैरिटी करूंगी। पहले मैंने खुद के ऊपर काम किया, फिर मैंने अपने बच्चों के ऊपर काम किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर काम किया। क्योंकि इंडिया में एक चीज बहुत ज्यादा है, भारतवर्ष में एक चीज बहुत ज्यादा है, औरत के ऊपर बहुत मजाक किया जाता है, बहुत टिप्पणी की जाती है। तो मैंने वहां पर भी उन्हें नहीं कहा कि आप बदलो, मैंने खुद को बदला और मेरा संसार बदला। तो ये मेरी एक कहानी है। सो यस, 501 रुपया बिल्कुल। अगर कोई वर्ड मुझसे गलत हुआ तो मैं मन से इसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। हम इंग्लिश में बहुत कुछ बोलते हैं, तो हिंदी के शब्दों में अगर कहीं पर मुझसे त्रुटि हुई है तो उसके लिए, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, बट पहली बार थोड़ा सा एक मैं बीच में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, तो उस करके हो सकता है कि मैं कुछ शब्दों को गलत ले गई होगी। सो बहनों, सभी बहनों से मैं एक ही चीज कहूंगी, आप सब में इतनी काबिलियत है कि अगर आप जिस तरह से आज साबुन बना रही हैं, आप शैम्पू बना रही हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा। अगर आप ये अपने लिए पसंद कर पा रही हैं, आपको इससे इलाज मिल रहा है, तो आप पूरी दुनिया के लिए इलाज तैयार कर सकती हैं। आप में इतनी सक्षमता है कि आप पूरे पूरे विश्व में इसको बेच सकती हैं। खाली एक अपने पड़ोस में ही नहीं, पूरे विश्व में बेच सकती हैं। तो उस कला को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, वो आपको बता ही रहे हैं यहाँ पर। अ, तो मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आप इस कला में अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहती हैं तो एक प्रैक्टिस कर सकती हैं, जो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ सिखाने आई हूँ। ग्रेटिट्यूड तो अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। अगर मैं इस सेशन में आई हूँ तो अगर मधु जी के लिए मेरा बहुत ज्यादा आभार है। देखिए, हमने बचपन से आभार व्यक्त करना सीखा, बट हमें ना प्रॉपरली सिखाया नहीं गया, मतलब हमें सही तरीके से सिखाया नहीं गया कि किस तरह से आभार व्यक्त करना है। अगर मैं एक तरफ से यहाँ कह रही हूँ कि मुझे इस कक्षा में आकर बहुत अच्छा लगा, तो कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छा लगा भाई, इतने सारे लोग हैं, अच्छा तो लगेगा ही। बट अगर मैं उसके बाद ये कहूँ कि आप सबकी शेयरिंग जो मैंने सुनी, जैसे मैंने एक बहन की शेयरिंग सुनी, वो इतनी ज्यादा खुश थी, वो अपने अ, अपने ससुर जी के बारे में बता रही थी, जो भी उनके रिश्ते थे, भाई साहब जिन जिन के बारे में वो बता रही थी कि उनको यहाँ पर दर्द है, वहां पर वो है। तो मैं यही कहूंगी कि हमने जो सीखा है, एक ही चीज समझी है कि हम दर्द शब्द शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करते। हम अपनी शब्दावली से उन शब्दों को हटा देते हैं जो शब्द
हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। जैसे आपने अंग्रेजी शब्दों को हटाने की कोशिश करी है, इसी तरह से मैंने अपनी शब्दावली से नकारात्मक शब्दों को हटाकर साइड किया। बस मैं अपनी जिंदगी से उन्हें साफ करती चली गई, मेरी जिंदगी बदलती चली गई। आप विश्वास करेंगे, मैं आपको यहाँ एक शेयरिंग दूंगी। मैं एक अपनी मतलब बात बताना चाहूंगी। मेरा बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हम उस समय पुणे में रहते थे। तो वहां पर हिंदी के बदले वहां पर मराठी सब्जेक्ट लगा हुआ था, और हिंदी तो थी ही थी, साथ मराठी भी था। तो मेरे बेटे की तो हिंदी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मराठी तो वो क्या लिखता। तो मैं उसके साथ उसको हमेशा यही कहती थी कि बेटा, आप हिंदी अच्छी बोलते हो, आप हिंदी अच्छी पढ़ते हो, तो आप हिंदी अच्छी लिखोगे भी, और आप लिख सकते हो। लॉकडाउन का टाइम था, मैं उससे रीडिंग करवाती थी, उसको चैप्टर को पढ़ाती थी, याद उसे बोलती थी मेरे साथ बैठकर इसका यहाँ पर इसे पढ़, और वो पढ़ता था। उसके अपने पेपर पे 98 नंबर आए थे, 98 नंबर 100 में से। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उस चीज के लिए उसके माइंड में तैयार किया, कि उसके दिमाग में ये चीज डाली कि तू कर सकता है। और वो हैरान हो गया कि इस पेपर में तो मैं पढ़ भी नहीं पाता था, आज मैं इतने अच्छे नंबर लेकर आ गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आईने के ऊपर तो काम करेंगे ही, पर उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप सब अपने घर की गृहिणियां हैं, तो अगर आपके दर्द है, तो उसके लिए कोई एक शब्द इस्तेमाल कर लो, बट हर समय दर्द शब्द को, ना शब्द को अपनी शब्दावली से निकाल दीजिए। बस इतना की काम कर लेंगे तो आपको बहुत, क्योंकि जिस तरह से भाई जी जो धातु वाला पानी बता रहे हैं, उसका मैंने भी इस्तेमाल शुरू किया। वो तो अमृत है, सचमुच अमृत है। 3 दिनों में मुझे उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना था उसके बारे में, मुझे मधु जी ने बताया। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, और मेरे खुद के भी पीठ में हल्का सा पेन था, दर्द था। हम कहीं गए थे, तो वहां से आते हुए थोड़ा सा दर्द आ गया था। उससे एकदम इतना जबरदस्त इलाज हुआ है कि मैं सचमुच ये कहूंगी कि आप अपने आप में ही बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सो मुझे तो यहाँ पर शेयरिंग देने का भी ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो मैंने आप लोगों की शेयरिंग सुनी है उसके सामने मुझे लगता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप जो करवा रहे हैं, सचमुच बहुत जबरदस्त करवा रहे हैं। मैं जरूर आपके इस परिवार का एक हिस्सा बनना चाहूंगी, सदस्य बनना चाहूंगी, और आप सबके साथ ही बैठकर मैं भी सीखना चाहूंगी कि किस तरह से आप ये सब कुछ करवा रहे हैं। और जरूर कोशिश करूंगी कि इससे खुद की जिंदगी में और भी बहुत से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं। मेरा भी एक छोटा सा चैनल है, और वहां पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो खुद भी चाहती हैं कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, और अपने मायके के घर में, ससुराल के घर में, वहां पर भी कुछ परिवर्तन ला पाए, और खुद की जिंदगी में। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इस माध्यम से मुझे जोड़ने के लिए मैं आप सबका मन से धन्यवाद करूंगी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आप सभी महिलाओं को, यहाँ पर बहनों को, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, आप सभी आईना देखती हैं, आईना सभी देखती हैं। आपके घर में आईना लगा होगा, सभी के घर में लगा है। हाँ, मेरा ख्याल लगा ही होगा। आईने के बगैर तो घर होता ही नहीं है, चाहे बाथरूम में ही लगा होगा, जरूर लगा होगा, है ना। तो आईने में आप क्या देखती हैं? अपना मुंह, फेस, अपना मुंह देखती हैं, अपनी बिंदी लगाई है वो देखेंगी, अपने ये देखेंगी कि हाँ हमने क्रीम लगाया, उसको ऐसे करेंगी, कंघी ठीक करेंगी, यही करती हैं आप सब। सबका एक ही काम है, मैं भी यही करती थी। बट आपको पता है, आईना आपके साथ बात करता है। क्या आपने कभी आईने से बात की है? क्या आप
इस चीज को मान सकती हैं कि आईना भी बात करता है? सुना है क्या कभी आप में से किसी ने इस बारे में? आप विश्वास करेंगी, आज मैं आपको बस इतना कहूंगी कि अब जब भी आईने के समक्ष जाएं, जिस तरह से आप किसी से आंखें मिलाते हैं, आंखें मिलाकर बात करते हैं, अपने भाई से, बहन से, अपने बच्चों से, अगर आंख मिलाकर आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप उनकी आंखों में देखकर बता देंगे कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आज आपने आईने के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर खुद का नाम लेना है और खुद को कहना है, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। किसे? उस आईने में दिखने वाले इंसान को, जो आपको जब आप आईना देखेंगे आपको दिखेगा। कौन इंसान दिखेगा आपको जब आप आईने में जाएंगे, आईने के सामने खड़े होंगे? कौन इंसान दिखेगा? बखूबी अगर मैं आईना देख रही हूं तो मुझे आईने में मेरा ही चेहरा दिखेगा। तो गांधी जी के ये शब्द हैं, आईने में दिखने वाले इंसान को बदलोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया कौन है? अगर मैं आप सबसे पूछूं, आपकी दुनिया कौन है, आपका संसार कौन है? एक बार आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें कि अगर आप अपने घर से चले गए तो आपकी दुनिया कौन है? सब कुछ वहीं पर लुप्त है। तो पहले इसको ही समझना है, इसको खुश करना है। ये आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है, जो आपको ये शरीर मिला है। तो बस आईने के समक्ष जाना है और इस आईने में दिखने वाले इंसान को कहना है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। बस इतना बार बार जब भी आईने के सामने जाएं, आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल करते हुए अपने चेहरे को ये शब्द बोलें, और उस समय आईना आपको कहेगा, चल झूठ बोलती है। तो उसे कहना, नहीं, आज तक झूठ बोलती थी, अब सचमुच मैं खुद से प्रेम करती हूँ। बार बार इस शब्द को आईने के साथ आप कहेंगे। बस इतनी शुरुआत कीजिए, फिर हम अगले हफ्ते तक आपसे जरूर मिलते हैं। तब तक मैं हर रोज आपके सेशन में आने वाली हूँ, आपके साथ बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, और यहीं बैठूंगी जैसे आप बैठे हैं, मैं भी सीखूंगी। और बहुत कुछ सीखना है भाई साहब आपसे, बहुत कुछ सीखना है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी इस इस परिवार में आकर। ये आपका नहीं है, हम सबका परिवार है। हम इसमें जरूर जुड़ेंगे और बहुत सी बहनों को मैं इसमें और भी जोड़ूंगी। सो मन से आपको आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। अम, मधु मधु बहन, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मधु दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं तो वादा कर चुका हूँ। जैसे दीदी बोली, तो मेरे घर में तो आईना बहुत छोटा है, मैं आईने के पास जाता नहीं कई बार, लेकिन बहुत जल्द अपने पास एक आईना लगाने वाला हूँ। और अपने आप को ये सब एक हफ्ते तक तो बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है। और ये बात सच है कि वो आईना मुझे बोलेगा कि मैं झूठ 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 बोलता है, अपना ख्याल नहीं रखता। ये बात सच है। मैं समाज का ख्याल रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखता। लेकिन ये आईना जब बोलेगा तो मैं भी उसको बोलूंगा, हाँ पहले झूठ बोलता था, अब नहीं झूठ बोल रहा हूँ, अब मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये बात दीदी मैं वादा करता हूँ। आप लोग जो भी वादे कर रहे हैं, अगले 7 दिनों के लिए अपना होमवर्क करेंगे, हैंड रेस करें, देखें जरा कितने भाई बहन चीज में सहमत हैं। और क्योंकि हम सभी का एक बहुत अच्छा काम है, राजीव भाई को सुन के हम सभी जो काम कर रहे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत, शून्य खर्च चिकित्सा का उजागर प्रचार प्रसार और परीक्षित करना। तो ये शून्य खर्च में है। अपने आप को बदलना, अपनी जिंदगी को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने नजरिए को बदलना। जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। शुरुआत अपने से होती है। तो इस बार पहले 7 दिन हम सभी अपने आप को तैयार करते हैं। तो दीदी आप देख रही हैं कि लगभग 145 परिवारों में
बाकी अभी लगता है कि शायद उन्हें अब नहीं बदलना, तो अलग बात है। मैं तो ये 100% चौपाल में भाई की तरह बोल रहा हूँ। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया और उन्होंने गलती से चौपाल में पूछ लिया कि मेरे पेट में दर्द है, तो मैं कहूंगा जा 7वीं मंजिल पे चढ़ जा और वहां से कूद जा। ठीक है। तो ये आप सभी के होमवर्क है। मैं तो इसे करने वाला हूँ। आज तो आईना छोटे आईने में देखूंगा जाके, और बाकी कल से एक बड़ा आईना लगाऊंगा। ठीक है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आपको। कुछ भी अपने से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप 7 दिनों तक आईने के साथ बातचीत कीजिए। अगले 7 दिनों के बाद आपको बहुत प्रश्न आएंगे आईने से, क्योंकि आईना आपको सच से अवगत कराएगा, आपके सच से, आपकी सच्चाई से। तो जो काम बहुत आसान होता है ना, असल में हम उसी को नहीं करते हैं। मुश्किल काम करने के लिए हम सबसे पहले तैयार रहते हैं। आसान काम करना आसान होता है, पर 2 दिन के बाद उसको करना मोस्टली मतलब बहुत से लोग छोड़ देते हैं। तो और अगर आपने उस काम को पकड़ लिया ना, तो आप मास्टर बन जाते हैं, मतलब एक अध्यापक बन जाते हैं। तो जरूर कोशिश करें। बहुत छोटा सा काम है। आईने के पास जाना है, एक अच्छी सी स्माइल देनी है, और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ बस एक ही चीज कहनी है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या करता हूँ। जो भी आईने के सामने जाए ये कहे, और कहते कहते बहुत हंसी आएगी। तो कहते हैं ना, कोई काम, ये इंग्लिश में एक लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब अगर आप किसी काम को करने से पहले अगर झूठ भी बोलते हो, अगर वो काम सही के लिए है, तो वो काम आपके हित का है। तो पहले आप लोगों को बनावटी हंसी अपनी लानी है आईने के सामने। कब वो हंसी सच्चाई में बदल जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। आपको अपने से प्रेम हो जाएगा। जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। तो प्रभ कहाँ मिलते हैं? जब आप प्रेम करते हैं खुद से। हम कहते हैं हमें बच्चों से प्रेम है, हमें पति से प्रेम है, हमें पति परमेश्वर से प्रेम है, हमें अपने भाई बहनों से प्रेम है। पर हम सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रेम हमें खुद से करना है। अपना बर्तन तो खाली है, दूसरे के बर्तन भरने की कोशिश करते हैं, तो पहले उस बर्तन को भरेंगे। सो इतना ही कहना चाहूंगी। 1 हफ्ते के बाद आपके साथ फिर यहाँ पर जरूर हाजिर होंगी, वैसे तो हर रोज ही होंगी। तो इसके बारे में आपसे फिर उसके बारे में डिटेल करेंगे, क्योंकि आप कुछ करोगे तो हम बात करेंगे। क्योंकि नॉलेज अपने आप में, ज्ञान अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान को हम मतलब एक उसमें नहीं लाते ना, मतलब उसको डेली प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान को, उसके ऊपर काम करें, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। चलिए यहीं पर सर धन्यवाद करेंगे, जी जी। करती हूँ आपको भाई साहब। आप सभी के माइक को अनम्यूट किया गया है। दीदी को बहुत 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 धन्यवाद बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। एक दिल बार से फिर से धन्यवाद बहुत जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम लोग परिवार में आए धन्यवाद बहुत दीदी। हम जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानकारी। बहुत ही सुंदर कहा दीदी आपने। आज आपने खुद को खुद से मिला दिया, खुद को खुद से प्यार करना सिखा दिया। वही है ना कि हम पहले खुद को प्यार करेंगे तभी तो दूसरों को कर पाएंगे। अभी 1 मिनट दीदी, मैं माइक सबके बंद कर दिया क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी। माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो मैंने रास्ता दिखाया है, ये रास्ता पकड़ेंगे तो ये वहां बिल्कुल तक बिल्कुल, पहुंचेगा। यहाँ तो यकीन मानिए दीदी, गोविंद भैया जैसे ही बताते हैं रातों रात बन के सुबह चीजें तैयार हो जाती हैं। इतना डेडिकेशन है, दीदी आप यकीन मैंने तो बिलीव जाके नहीं बोल भी आई। करेंगे। एक बार दीदी मैं जाके बोल भी आई, मेरे सामने एकदम मेरे रहे, मेरे पीछे मेरे रहे, दिख एक रहा बार हूँ और, मैं। एक बार और बोल के आना, एक बार और बोल के आना। मैं सामने जाके और बोल भी आई। एक बार मेरे बोल पास के भी है, मैं बोल तो के साथ आना। पूरे लेके दिन, बैठी हूँ।
बोल पूरे दिन में कम से कम 100 बार अपने आप के साथ बोलना है आपको। बोलो ये बोलो आपको होमवर्क है, एक ये आपको काम है। 100 बार पूरे दिन में। पानी को देखें, बर्तन धोते हुए पानी में भी अपने आप को यही शब्द बोलने हैं। बोलो आप आपकी काया पलट हो जाएगी। मुनके बहन, आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रही है क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब वाह। सुनो क्या? ये मैं कोई सुनू, उसको सुनाओ। सुना था क्या आपको? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत बार बार बोलें ये शब्द को, बहुत आप विश्वास करेंगे, बहुत आप हैरान हो जाएंगे। बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सुंदर। और एक चीज इसमें और कहूंगी, बहुत सी महिलाओं को ये एक रहती है, अपने घर में कंप्लेंट रहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो खुद को प्यार नहीं करती है, इसलिए उन्हें कोई प्यार नहीं करता। आप खुद को शुरू कर दो, आपको आपके घर के सभी सदस्य प्रेम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, चैरिटी बाहर से नहीं होती है, चैरिटी घर से ही शुरू होती है। आप देना शुरू कीजिए, आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। सो करके देखिए, आपकी स्माइल, आपकी हंसी बढ़ जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे ये जादू कैसे हो रहा है। और ये जादू कहीं बाहर नहीं है, ये आपके आईने में है। दीदी, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बोल सकते हैं और कम 100 से कम बार, कितनी बार? 100 बार कम से कम, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट ही नहीं। अब अगर आपको कोई कहेगा ये थोड़ी हो गई, हिल गई, तो बोलना हिल गई, ये तो कुछ अच्छा ही काम कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे। ये खिताब पहले से मिला हुआ है दीदी, अब कोई नहीं बोलने वाला। तो बस फिर असल में जो पीएचडी करते हैं ना, उनको भी यही कहते हैं कि वो हिल गए। तो आप पीएचडी कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप सब अपनी जिंदगी में, आप सब सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर इस समय अम, इस कक्षा में हैं। इस मतलब जो भी आप लोग हैं ना यहाँ, आप सबका भाग्य खुला है ये। क्योंकि यहाँ पे आना बगैर भाग्य के मुमकिन ही नहीं है, ये बात क्लियर है। और इस बात को मैं बखूबी मानती हूँ। मैं सुबह 3 बजे उठ के प्रभु के सामने एक ही चीज कहती हूँ कि प्रभु, जो तूने मुझे ये ज्ञान का रास्ता दिखाया है ना, इसके लिए तो मैं सुबह सुबह ही नाचना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि सचमुच ये ज्ञान जो अब मिला है, इसके लिए बहुत तड़पे हैं। और ये सच्चाई है, ये वो ज्ञान है जो सीधे सीधे आत्मा से परमात्मा तक, एक सच आनंद तक लेकर जाएगा। और आप सबको अगर पता होगा, आनंद का कोई भी प्रायवाची नहीं, मतलब उसका ऑपोजिट नहीं होता। आनंद का आनंद परमा आनंद तक होता है। जैसे सच का झूठ होगा, खुशी का दुख होगा, बट उसका कोई भी वो नहीं है। तो हम असल में, मुझे थोड़ा सा हिंदी को पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा, बट मैं पकड़ लूंगी। मेरी बहुत अच्छी हिंदी है, बट वो हम साथ साथ कुछ अंग्रेजी के शब्द यूज कर लेते हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा लेने में समय लग रहा है। नेक्स्ट टाइम में मैं पूरी प्रिपेयर कराऊंगी। आज मैंने खुद विलोम को, शब्द। यस हाँ, विलोम शब्द, उसका कोई विलोम नहीं। यस। सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर परिवार। आप ऐसे लग रहा है जैसे आज नहीं, आप सबसे बहुत पहले से नाता है। यहीं पर धन्यवाद करूंगी सभी को, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं संतोष माता जी से चाहूंगा कि दो शब्द अपने रखें। संतोष माता जी, माइक अनम्यूट करें। संतोष माता जी, जी 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 भाई जी। आज की दीदी का सबसे पहले जी। आज की चौपाल पे दो शब्द रखें जरा आप अपने। आ, जी भाई जी, बिल्कुल। दीदी ने जैसा कि कहा, बहुत सारे इनके पास विधाएं हैं, और मिरर वर्क बहुत सुंदर विधा है। और वो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। और सुबह उठते ही आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू डेफिनेटली कहती हूँ। और जब भी अपने बाल बनाती हूँ तो बोलती हूँ कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, काले हैं, घने हैं। और बालों में बहुत प्यार से हाथ घुमाती हूँ। तो थोड़ा बहुत जानती हूँ, थोड़ा बहुत करती भी हूँ। और बहुत सुबह ही दिल खुश हो जाता है। जैसे दी ने अभी शब्द यूज किया, आनंद।
बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरों की प्रशंसा से पहले अपनी प्रशंसा करना सीख लें। दीदी का कहना कुल मिलाकर ये है कि जो कुछ भी दूसरों को कहना है सबसे पहले अपने को कहिए, क्योंकि जो हम कह रहे हैं सबसे पहले हम सुन रहे हैं। दूसरा कोई है या नहीं है, सबसे पहले हम सुन रहे हैं। और सब मन का खेल है। जो मन में हम विचार लाते हैं वही बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। हमारा शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है। अगर मैं बार-बार अपने आप को कोसती हूँ, तो मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारी के रूप में वो दिखाई देगा। और अगर मैं सकारात्मक बोलती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी सकारात्मक शब्द मैं दूसरों के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने लिए करूँ, तो डेफ़िनेटली उसका मेरे मन पर, चित्त पर और शरीर पर सभी पर असर होता है। इसमें कोई दो राय है नहीं। जी भाई जी। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।